राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात। सुनिए उस युग की कहानी जब धरती स्वर्ग जैसी हरी भरी और जीवन से भरपूर थी। उस समय वृंदावन की घाटियों में यमुना के किनारे प्रेम की एक अमर कथा शुरू हुई। यह कथा है दो नन्हे बालकों राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात की, जो कालजयी प्रेम का मूल स्तंभ बनी। वसंत ऋतु थी, हवा में फूलों की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ रंगीन फूल खिले थे और पेड़ पौधों पर कोयल गीत गा रही थी। पवन की मधुर सरसराहट के बीच एक नई ऊर्जा पूरे वृंदावन को जीवन से भर रही थी। राधा, वह प्यारी और मासूम लड़की, अपने दोस्तों के साथ यमुना के तट पर खेल रही थी। उसके चेहरे पर आनंद की चमक थी, उसकी आंखों में एक अनजान सी गहराई। वह बस जीवन के सरल आनंद में मग्न थी। उसके बाल झरनों की तरह लहराते थे और उसकी हंसी हवा में घुलकर पूरे वातावरण को मदमस्त कर रही थी। वह स्वभाव से नटखट थी, लेकिन साथ ही बहुत ही विनम्र और सरल। वहीं कुछ दूर कृष्ण अपनी मुरली के साथ खेल रहा था। उसकी मुरली की मधुर धुनें यमुना की घाटियों में गूंज रही थी। कृष्ण का चेहरा काले घने बालों से छिपा था और उसकी आंखों में शरारत के साथ एक गहरा प्रेम भी था। उसकी हरकतों में बचपन की मासूमियत और दिव्यता का मिलाजुला रूप था। कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, पर उसकी नजरें बार बार कहीं दूर यमुना की लहरों से आगे कुछ तलाशती नजर आ रही थी। और तभी उस वसंत की उस मधुर दोपहर में, जब सूरज की किरणें नर्म और सुनहरी थी, राधा की नजरें अचानक कृष्ण पर पड़ी। यह कोई सामान्य नजर नहीं थी। यह थी एक ऐसी नजर जिसमें अनकहे प्रेम की सौगंध थी। राधा की आंखों में झलक रही जिज्ञासा और कृष्ण की मुस्कान में छिपा वह अनोखा आकर्षण, दोनों एक दूसरे को पहली बार पहचान रहे थे। राधा का दिल धड़कने लगा और उसके होंठ पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह झिझकते हुए कृष्ण के पास गई। उसका कदम धीमा था, पर उसकी हिम्मत दृढ़। कृष्ण ने अपनी मुरली से धुन बदलकर एक मधुर गीत बजाया, जैसे वह राधा के लिए ही संगीत रच रहा हो। राधा, धीमे स्वर में, तुम कौन हो जो इतनी सुंदर धुन बजाते हो? तुम्हारी मुरली की आवाज मेरे दिल को छू गई। कृष्ण मुस्कुराते हुए, मैं कृष्ण हूँ, यमुना का वह बालक जो प्रेम के गीत गुनगुनाता है। और तुम कौन हो जो मेरे संगीत को समझ पा रही हो? उन दोनों की बातचीत सरल थी, पर हर शब्द में गहराई थी। राधा की मासूमियत और कृष्ण की चंचलता एक दूसरे के साथ इतनी खूबसूरती से घुल गई कि वे दोनों इस पल को भूल न सके। उनके दिलों ने पहली बार उस दिन एक दूसरे की धड़कन महसूस की। समय की गति जैसे धीमी पड़ गई हो। सूर्य की किरणें दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी और यमुना की लहरें दोनों के चारों ओर प्रेम की आवाज ले जा रही थी। वे दोनों बातें करते करते यमुना के किनारे चलने लगे। हर कदम के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। राधा ने देखा कि कृष्ण के चेहरे पर कभी-कभी एक उदासी छा जाती है, जैसे वह किसी याद में खोया हुआ। उसने सोचा, शायद यह कृष्ण सिर्फ बालक नहीं, कुछ और ही है। कृष्ण ने भी राधा में एक अनजान सी शक्ति देखी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। राधा और कृष्ण ने वादा किया कि वे फिर जल्दी मिलेंगे। वे दोनों इस वसंत के मौसम में मिले, पर उनका मिलन सदियों तक अमर प्रेम की मिसाल बन गया। यह पहली मुलाकात थी, जो कई भावनाओं, उम्मीदों और सपनों को जन्म देने वाली थी। उस मुलाकात ने राधा और कृष्ण के जीवन को एक नई दिशा दी। उनका प्रेम शुरू हुआ था, एक ऐसा प्रेम जो सिर्फ दिलों का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन था।
और कृष्ण की यह पहली मुलाकात हमें यह सिखाती है कि प्रेम एक जादू है जो एक पल में भी जीवन बदल सकता है। इस कहानी की गहराई में उतरने के लिए आइए हम विस्तार से जानते हैं उस दिन के हर पल को, हर उस भावना को जिसने राधा और कृष्ण के दिलों को जोड़ दिया। उस दिन की घटना विस्तार से। वसंत की सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें जैसे पूरे वृंदावन को आशीर्वाद दे रही हो। राधा अपने घर के आंगन में खड़ी अपने बालों को संभाल रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो उसकी त्वचा की कोमलता को और निखार रही थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। राधा के मन में आज कुछ अलग ही उमंग थी। वह जानती थी कि आज गांव में मेले का आयोजन है। वह अपने दोस्तों के साथ उस मेले में जाने वाली थी जहां रंग-बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी से वातावरण गूंज उठता था। राधा के माता-पिता ने उसे मेले में जाने की इजाजत दी और साथ ही कुछ हिदायतें भी दी। ध्यान रखना बेटा, कहीं दूर न जाना और किसी अनजान से बात मत करना। राधा ने सिर हिलाकर अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उसके मन में उत्साह की लहर थी जो उसे नए अनुभवों की ओर खींच रही थी। वहीं कृष्ण भी अपने दोस्तों के साथ मेले की ओर बढ़ रहा था। वह भी वसंत की इस मधुर सुबह को आनंद से भरना चाहता था। उसके मन में भी उत्साह था, पर उसकी नटखट और शरारती प्रवृत्ति उसे हर पल कुछ नया करने को प्रेरित कर रही थी। मेले की चहल-पहल में राधा और कृष्ण का पहली बार सामना हुआ। राधा की नजरें झूले पर चढ़े बच्चों की ओर थी। तभी अचानक उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण ने मुरली उठाकर मधुर धुन बजानी शुरू की। उस धुन में एक जादू था। राधा उस संगीत की ओर आकर्षित हुई। उसकी आत्मा पर उस धुन का असर हुआ जैसे कोई पुराना गीत याद आ गया हो। उस क्षण राधा ने अपने दिल की धड़कन महसूस की जो तेज हो गई थी। कृष्ण ने देखा कि राधा उसकी मुरली की धुन सुनकर मुस्कुरा रही है। उसने धीरे-धीरे अपनी धुन बदली और राधा की ओर एक प्यारी सी मुस्कान भेजी। और फिर वह पल आया जब राधा ने कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं कृष्ण हूँ, यमुना का वह बालक जो प्रेम का गीत गुनगुनाता है। उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। राधा ने कृष्ण को अपने सपनों और खुशियों के बारे में बताया और कृष्ण ने उसे यमुना की घाटियों के किस्से सुनाए। धीरे धीरे वे दोनों यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सूरज की किरणें झरनों के पानी पर चमक रही थी। राधा और कृष्ण की बातचीत में वह मिठास थी जो प्रेम के पहले अंकुर की तरह थी। राधा ने महसूस किया कि कृष्ण की बातें दिल को छू रही हैं। कृष्ण ने महसूस किया कि राधा की आंखों में कुछ ऐसा है जो उसे अपनी तरफ खींचता है। सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा और आसमान गुलाबी रंग से रंगने लगा। राधा और कृष्ण ने वादा किया कि वे फिर जल्द मिलेंगे। इस पहली मुलाकात ने उनकी जिंदगियों में प्रेम के फूल खिला दिए। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम था जो उम्रों तक याद रखा जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि प्रेम एक दिव्य शक्ति है जो दो अजनबियों को आत्मा से जोड़ देती है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात एक अनमोल स्मृति है जो हमें सिखाती है कि प्रेम के लिए कोई समय या स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता। तो यह थी राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात की कहानी जिसने प्रेम की